हे राम जी, जब आप समाधि निष्ठता को प्राप्त होने लगे, जब आप अपनी साधना में प्रवीण होने लगे, जब आप अपनी साधना में उस साध्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप में उतरने लगे, तो निद्रा को अवसर नहीं देना, लोक की बातों को भी अवसर नहीं देना। निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेर आत्मविस्मृते, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के विषयों में अपने चित्त को न जाने देना और विषयासक्त होकर अपने आप को नहीं भूल जाना। अपने आत्म स्वरूप का सदा स्मरण रखो। शब्दादेर आत्म स्मृते क्वचिन्ना अवसरम दत्वा, इन सबको कहीं भी अवसर किसी भी अवस्था में न देते हुए, हे राम जी, चिंतः आत्मानम आत्मनि, हे राम जी, आप अपने द्वारा अपने आप का चिंतन करो। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप अपने को आत्म स्वरूप समझते हैं, तो आत्म स्वरूप के द्वारा ही परमात्मा स्वरूप का चिंतन करो। और जहाँ तक इस शरीर की बात है राम जी, तो सुनो। देहास्थिमांस रुद्रे अभिमतम तेजत्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतम विमुच्य, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ, वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे राम जी, यह देह जो शरीर है, कितनी विचित्रता है। यह मानव इस शरीर पर मुग्ध होता है, फिदा होता है, इस शरीर में आसक्त होता है, लेकिन यह विचार नहीं करता है कि यह शरीर तो हड्डी मांस मल मूत्र से भरा हुआ घड़ा है, इसमें रुधिर भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है। यदि वह सब बाहर आ जाए तो आप ढंग से देख नहीं पाएंगे। रुधिर को, पीव को, मल को, गंदी को, मूत्र को, इन सबको आप देख नहीं पाएंगे। हड्डियों को आप मुंह फेर लेंगे। और यह केवल महाराज बड़ा विचित्रता है। कैसी विचित्रता है कि देखकर रीझ न जाना ऊपर की सफाई पर, देखकर रीझ न जाना ऊपर की सफाई पर। अरे सोने का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर, ये गोबर की मिठाई है। और जो जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है, और जो खाता है वो भी पछताता है। तो देहास्तिमान से रुद्रे अभिमतम तेजत्वम, इसका अभिमान छोड़ दो राम जी। ममता विमुच्चा, और इससे इसके जितने संबंधी हैं उनके साथ भी ममता का परित्याग करो। देहास्तिमांस रुद्रे अभिमतम तेजत्वम, जाया सुता दिश सदा ममता विमुच्च। पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जिनमें भी तुम्हारी ममता हो, ममता विमुच्च, उस ममता का परित्याग करो। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठा, ऐसा देखो जैसे रात्रि में आप सो रहे हो तो आपने स्वप्न देखा, और स्वप्न में बहुत कुछ देखा, सोना चांदी, राजमहल, राजगद्दी, उस पर बैठे हुए सेवक तमाम, सैनिक तमाम, सब कुछ देखे। लेकिन खुल गई आग, खुल गई आंख, गई प्रभुताई, और आंख खुलते ही आप पाते हैं वहां कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब साधक मोह रूपी निद्रा में सोते हैं तो नाना प्रकार के दृश्य देखते हैं, लेकिन मोह रूपी निद्रा से जब जागते हैं तो वह अपने स्वरूप में जागते हैं, और अपने स्वरूप में
जागकर ही वो महसूस करते हैं कि जैसे रात्रि के स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति देखता है कि मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन वस्तुतः यहाँ कुछ भी नहीं था, मैं अकेला ही था। इसी प्रकार से जब अपने स्वरूप में जागते हैं तो आप पाते हैं कि वस्तुतः मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन मैं वस्तुतः अकेला ही हूं। तो देहा अस्थिमांस रुद्रे अभिमतम तेजत्वम जाया सुता दिस सदा ममतम विमुच्च पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ वैराग्यराग रक्षको भव भक्तिनिष्ठ। भक्तिनिष्ठ बनो, आत्मनिष्ठ बनो, ब्रह्मनिष्ठ बनो। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ कहा है और कवियों ने भी कहा है। मैं आपको एक गिरधर कवि की बात सुनाता हूँ। ढांचा हड्डी मांस का, ढांचा हड्डी मांस का, यह जो भौतिक देह अनात्म रूप ते जानकर त्यागो सकल स्नेह। ढांचा हड्डी मांस का, यह जो भौतिक देह अनात्म रूप ते जानकर त्यागो सकल स्नेह। त्यागो सकल स्नेह चीन क्षण भंगुर मायक। अरे आत्म से कर प्रीत, प्रीत के जो है लायक। क्या शरीरों से प्रीति करते हो, शरीरों को चाटते हो। हक आत्म से कर प्रीत, प्रीत के है जो लायक। जो परम आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उससे प्रीति करो। आत्म से कर प्रीत, प्रीत के जो है लायक। कहे गिरधर कबीराय तेरी फिर होए न हंसी। जग में कदम कदम पर तू अपनी हंसी करा रहा है, हंसी करा रहा है। गिरधर कवि कहते हैं फिर तेरी कभी हंसी नहीं होगी जब तू ये देख लेगा, जब चीने तीन शरीर असत जड़ दुख की राशि, कि ये तीन शरीर जो हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये असत हैं, जड़ हैं और दुख की रास हैं, इनको त्याग देगा। और जब चीने तीन शरीर असत जड़ दुख की रास, जब इनको त्याग देगा, और त्याग करके क्या करेगा, अब सुनो। वैदिक भाषा में माता पित्रोन्मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चंडाली दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, यह माता पिता से, देखो कितने प्यार से राम जी के गुरुदेव महर्षि रैक को राम जी को समझा रहे। ये ब्रह्म ज्ञान के गुरु हैं, ये अध्यात्म विद्या के गुरु हैं, और अध्यात्म विद्या के गुरु उस परमात्मा का बोध करा रहे हैं, उस परमात्मा स्वरूप का बोध करा रहे हैं। यह शरीर राम जी माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो भी वही होती है। तो मल से उत्पन्न हुआ शरीर वपुः, यह शरीर मल मांसमयम, ये मल मांसमय ही है। त्यक्त्वा चंडाली भूत दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, तो जैसे चांडाली के सिर पर रखा हुआ पात्र, मल का भरा हुआ जो पात्र चांडाली के सिर पर रखा है, और आपको पता चल जाता है तो आप दोनों का परित्याग कर देते हैं, उस पात्र से भी दूर जाते हैं, चांडाली से भी दूर हो करके निकलते। त्यक्त्वा चांडाली दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, इस प्रकार इस शरीर को त्याग करके और ब्रह्म भूयम कृति भव, ब्रह्म होकर के कृतार्थ हो जाओ। घट आकाशम महाकाशम एव आत्मानं परमात्मनि विलाप्य अखंड भावेन, विलाप्य अखंड भावेन तू श्री भव सदा मुने। हे राम जी, घट आकाशम, घड़ा है और घड़े के अंदर आकाश है। मठ आकाशम, मठ है, मंदिर है, और मंदिर मठ मंदिर के अंदर आकाश है। और यह बाहर का जो आकाश है, यह महाआकाश है। तो राम जी, ये आकाश दो नहीं है। घड़ा के होने से
हम उसे घटाकाश, घट में होने से हम उसे घटाकाश कहते हैं, और मठ में होने से उसे मठाकाश कहते हैं, और बाहर होने से उसे महाकाश कहते हैं। इसी प्रकार से जीवों में परमात्मा व्यापक होने से हम जीव आत्मा कहते हैं, और बाहर होने से परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे ही व्याप्य अखंड भावे न, इस घट की उपाधि हटाकर और मठ की उपाधि हटाकर केवल एक आकाश को देखो राम जी। ऐसे ही जीव की उपाधि हटा करके, जीव आत्मा, जीव की उपाधि हटा करके एक उस परमात्मा का ही दर्शन करो। जैसे घड़े चाहे जितने हों परंतु उनमें आकाश एक होता है, मठ चाहे जितने हों लेकिन उनमें आकाश एक ही होता है। ऐसे ही राम जी, शरीर चाहे जितने हों लेकिन उन सब में परमात्मा एक ही होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि घट की उपाधि के कारण उसे घटाकाश कहा जाता है, ऐसे ही शरीर में होने से उसे आत्मा कहा जाता है, और शरीर मुक्त होने पर उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो व्याप्य अखंड भावे न तूष्णीम भव सदा मुने, हे राम जी, उस अखंड स्वरूप, उस परमानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप में अपने स्वरूप को मिलाकर और अखंड भाव में स्थित होकर के तूष्णीम भव सदा के लिए शांत और मौन हो जाओ। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदा आत्मनः ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यताम मलभांडवत। हे राम जी, स्वप्रकाशम, अपने प्रकाश स्वरूप को देखो। आपका जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, और ऐसा प्रकाश स्वरूप है कि यह पर प्रकाशित नहीं है, यह स्वप्रकाशित है। वह यह स्वरूप आपका पर प्रकाशित नहीं है, यह किसी के दूसरे के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया हुआ नहीं है, यह आपका स्वयं के द्वारा स्वयं ही प्रकाशित किया हुआ। तो स्वप्रकाशम भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा भी है। निज इच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान कहते हैं अपनी इच्छा से यह मैंने तनु शरीर धारण किया हुआ है। माया गुण गोपाल, यह शरीर माया से परे है और 3 गुणों से भी परे है और इंद्रियों से परे है, यह मन वाणी से भी परे है। तो माया गुण गोपाल, तो व्याप्य अखंड भावे न तूष्णीम भव सदा मने स्वप्रकाशम अधिष्ठानम। तो आपका स्वरूप है राम जी, यह स्वप्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम, चिद आत्मनि सदानंदे। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदा आत्मनि परमात्मनि। हे राम जी, अपने प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप को जानकर वह परमात्मा स्वरूप स्वयं हो आप, ऐसा अनुभव करो। स्वयं भूय सदा आत्मनि व्याप्य अखंड भावेन, और इस सबको ब्रह्मांडमपि पिंडांडम, ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड को और इस शरीर रूपी पिंड को, ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यताम। हे राम जी, इस समस्त ब्रह्मांड का परित्याग करो और इस पिंड का भी परित्याग करो। न तो यह ब्रह्मांड तुम हो, न यह पिंड तुम हो। ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यता मल भांडवत। हे राम जी, इसको मल के भांडे के समान त्याग दो। बड़ा सुंदर है। चिद आत्मनि सदानंदे देहारूढ़म अहम धिया। हे राम जी, तुम तो सदा चेतन स्वरूप हो, तुम तो सदा आनंद स्वरूप हो।
आपकी जो बुद्धि देहारूढ़ाम अहम, जो देह में आरूढ़ हुई बुद्धि है, जिससे आप ऐसा समझते हो कि यह 3.5 हाथ का पुतला मैं हूं, अहम धियम, इस अहम बुद्धि को, जो बुद्धि है, यह बुद्धि कैसी बुद्धि है? यह शुद्ध बुद्धि नहीं है, यह शुद्ध अहंकार भी नहीं, क्योंकि शरीर के प्रति, देह के प्रति किया गया अहंकार के देहो अहम, मैं यह देह हूं, तो देह में आरूढ़ हुई जो बुद्धि है इसका परित्याग करो। निवेश लिंगम उत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। हे राम जी, निवेश, अपने आप को उस परमात्मा स्वरूप में स्थित करके, लिंगम उत्सृज्य, इस लिंग शरीर को, इस स्थूल शरीर को त्याग करके, और केवलो भव सर्वदा, आप केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। और केवलो भव, और आप ये समझो कि मैं केवल परमात्मा ही हूं, परमात्मा से अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो। यह बात महर्षि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता में राजा जनक को समझाते हुए कहा, राजन, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अरे राजन, यदि आप अपने से देह को अलग कर दोगे और अपने आप को चेतन परमात्मा में स्थित करके ठहर जाओगे, तो अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, सुखी और शांत हो जाओगे, पूर्ण सुखी हो जाओगे, पूर्ण शांत हो जाओगे और पूर्ण आनंदित हो जाओगे। यदि देहम पृथक कृत्य चिति, चिति चेतन, चेतन परमात्मा में अपने आप को विश्रांति देकर, विश्राम देकर ठहर जाओगे, तो अभी सुखी हो जाओगे और अभी शांत हो जाओगे, अभी आनंद में झूमने लगो। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठति अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। और हे राजन, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, हे तात, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोपि पुत्रक। हे पुत्र, तुम देह के अभिमान रूपी पास में चिरम, बहुत काल से बंधे हुए हो, जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए हो। किसमें बंधे हुए हो? देह में जो अहम धिय, अहम बुद्धि कर रखी है, इस देह रूपी पास में बहुत समय से बंधे हुए हो। इसलिए इस पास को त्यागो, इस पास को तोड़ो, इस पास को छिन्न भिन्न करो, और ऐसा समझो यत्र ईश जगदाभासो दर्पशांत पुरम यथाह अहम ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृत्यो भवानगः। और ऐसा समझो राम जी कि यत्र ईश जगदाभासो दर्पशांत पुरम यथा, दर्पण धरे जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही तब ग्राम होता लापता। जैसे दर्पण जब सामने रखते हैं तो उसमें ग्राम भासता है, अपना मुख दिखता है। हम अपने मुख के दर्शन दर्पण में करते हैं, और दर्पण जब हटा लेते हैं तो वहां कहीं भी मुख नहीं होता। तो दर्पण धरे जब सामने, दर्पण धरे जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही तब ग्राम होता लापता। तो जैसे दर्पण सामने करते हैं तो उसमें मुख दिखाई देता है, और दर्पण को जब हटा लेते हैं तो उसमें मुख, सामने फिर मुख दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार से तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, वह ब्रह्म मैं हूं, कि जिस ब्रह्म में समस्त जगत दिखाई देता है,
वह ब्रह्म में हूं। तद ब्रह्महम इति ज्ञात्वा, जिसमें समस्त ब्रह्मांड दिखाई देता है, जिसमें समस्त विश्व दिखाई देता है, और जिसमें जो स्थूल मय है वो भी दिखाई देता है, तो जिसमें सब प्रतिफलित होता है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है वह मैं हूं। तद ब्रह्मा हम इति ज्ञात्वा, हे राम जी वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा जान करके कृतकृत्यो भवानग, हे राम जी कृतकृत्य हो जाओ, आनंदित तो हो जाओ। और ऐसा समझो, मत्तो विनगतम विश्वम मय्येव लयमिष्यति, यह मुझसे निकला हुआ समस्त विश्व, इसके लिए कहीं और जगह नहीं है, यह मुझ में ही लय हो जाएगा। मत्तो विनिर्गतम विश्वम, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड मेरे से ही प्रकट हुआ है और यह मुझ में ही लय हो जाएगा। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमिष्यति, न जातः न प्राग्भूतो अद्य न देहवत्वम विनक्षत, मेरा न तो कभी जन्म हुआ है, न पहले कभी हुआ था, न आज मेरा जन्म हुआ है, न देह की तरह मैं जन्मता हूं और न देह की तरह मैं मरता हूं। जो देह की तरह जन्मता है और देह की तरह मरता है, राम जी वह शूद्र है, शूद्र। क्योंकि शूद्र जो होता है वो मल के भाड़े को ढोता है, उसको शूद्र कहते हैं, जो मल के भाड़े को ढोता है। और इस मल के भाड़े को, शरीर को यदि राम जी आप अपना समझते हैं और इसी का आनंद लेते हैं, तो समझिए जिंदगी भर आप मल का भाड़ा ढो रहे हैं, मल का भाड़ा ढो रहे हैं, आप शूद्र हैं, आप चांडाल हैं। ये शास्त्र में जो शब्द हैं बड़े कीमती हैं, इन शब्दों के अर्थ सब नहीं जानते और न सब समझते हैं। यह शब्द क्यों कीमती है कि शास्त्र में चांडाल और शूद्र उसको कहा है जो अपने शरीर से और दूसरों के शरीरों में आसक्ति रखता है, अपने शरीर में आसक्ति रखता है और दूसरे के शरीरों में आसक्ति रखता है, उसको चांडाल कहते हैं, क्योंकि वह मल के भाड़ों से प्रीति करता है। छी छी छी, मल के भाड़ों से प्रीति करता है, इसलिए उसको चांडाल कहते हैं। भारतीय मनोविज्ञान प्राचीन संस्कृति वह बड़ा स्पष्ट करती है हमें कि व्यक्ति जब अपने शरीर को मैं मानता है तो इसका अर्थ है कि वो शूद्र है। जो ये मानता है कि ये 3.5 हाथ का पुतला मैं हूं, तो वह शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो शूद्र है। और जिसने माना कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो ब्राह्मण है। जिसने माना कि यह मल का भाड़ा भरा हुआ शरीर, मल का भरा हुआ, मलमूत्र आदि का भरा हुआ यह शरीर रूपी भाड़ा मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वह राम जी ब्रह्म है। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वेद कहता है जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म है। सो जाना जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। राम जी आपके स्वरूप को वही जानते हैं जिन पर आप कृपा करके अपना स्वरूप जना देते हैं, और जो आपके स्वरूप को जान लेते हैं वो आपका स्वरूप ही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेते हैं वही ब्राह्मण है, और तो सब शूद्र है। जिसने अपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वह जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं होता।
जैसे उसका जन्म हुआ है वैसे तो सभी मानव मात्र का जन्म हुआ है राम जी। जिस रास्ते से सभी आते हैं, ब्राह्मण आया है, उसी रास्ते से सभी मानव मात्र का जन्म होता है। तो जन्म जायते शूद्राः, जन्म से सभी शूद्र हैं राम जी। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारेणो द्विज उच्यते। जब उसका संस्कार होता है तब द्विज कहलाता है, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। राम जी सुनो, बड़ा स्पष्ट है, जिसके दो संस्कार होते हैं वो द्विज कहलाता है। जिसका कोई संस्कार नहीं होता, एक ही होता है, वो द्विज नहीं कहलाता, शूद्र कहलाता है। एक जन्म संस्कार होता है और एक जनेऊ संस्कार होता है। तो जन्म संस्कार होने पर तो सभी शूद्र हैं, लेकिन जब यज्ञोपवीत भी संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। और यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र धारण करता है तब वह ब्राह्मण कहलाता है। और ब्रह्म सूत्र का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि। यह जब धारण करता है इस वृत्ति को कि मैं ब्रह्म हूं, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण कोई घर में पैदा नहीं होता। ब्राह्मण जब भी पैदा होगा तो वो है सदगुरु के दरबार में पैदा होगा, वह ऋषि मुनियों के दरबार में पैदा होगा। ब्राह्मण जब पैदा होगा तो वह ऋषियों के दरबार में पैदा होगा, महर्षियों के दरबार में पैदा होगा, सदगुरुओं के दरबार में पैदा होगा, क्योंकि वो ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण है। और जो शूद्र सामने आता है उसे ब्राह्मण का जन्म देते हैं, उसे ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र घर में पैदा होने से वह शूद्र नहीं होता, ब्राह्मण अपने घर में पैदा होने से वह ब्राह्मण नहीं होता। अरे घरों में पैदा होने से कहीं शूद्र और ब्राह्मण होते हैं? शूद्र और ब्राह्मण तो होते हैं अपने अपने संस्कारों से। यदि कोई शूद्र है और शूद्र ही मर जाता है तो वह अपने गंदे संस्कारों के कारण शूद्र ही रह करके मर जाता है। और कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर मरता है तो वह अपने अच्छे संस्कारों से ब्राह्मण होकर मरता है। तो यह शूद्र एक मनोदशा है, ब्राह्मण एक मनोदशा है। ये घर से मिला हुआ जन्म नहीं है। शूद्र भी एक मनोदशा है और ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। इसको समझें। घर में जन्म लेना ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण है हम, ये बड़ा कठिन है। ब्राह्मण होना भी बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश पहले तो जल्दी कोई सुनता नहीं, इसमें कोई उनको रस नहीं आता। संसार के रसिकों को ब्रह्म विद्या में रस कहाँ मिलेगा? संसार में रस मिलता है। तो इसलिए यह जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को सुनने के लिए पहले कोई अग्रसर नहीं होता। बड़ी कठिन बात है, बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, एक बात होती है विशेष। वो बात यह है कि जिसके पिता में ब्रह्म विद्या का संस्कार हो, जिसका पिता ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसका पिता ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मज्ञ हो, वो अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान का संस्कार देता है, ये निश्चित है। ऐसे ही वेद में कथा आती है कि महर्षि उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को पास में बुलाते हैं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, जाओ गुरुकुल में पढ़ने जाओ, गुरुओं के पास पढ़ने जाओ, और उन सतगुरुओं के चरण कमलों में जाकर उपस्थित होकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करो, अपने भाव प्रकट करो।
अपने ब्राह्मणत्व को पैदा करो और ब्राह्मणत्व का संस्कार लेकर के लौटो, ब्राह्मण होकर के लौटो। पुत्र कहने लगा, पिताजी मेरा जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मैं तो पहले ही ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत है। उद्दालक ऋषि ने कहा, बेटा अपने कुल में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हुआ। अपने कुल में जितने भी ब्राह्मण हुए हैं ब्रह्मज्ञ होकर के ब्राह्मण हुए हैं, ब्रह्म को जानने के बाद ब्राह्मण कहलाए हैं। वो देह को जानने के बाद ब्राह्मण नहीं कहलाए, ब्रह्म को जानने के बाद ब्राह्मण कहलाए। इसलिए बेटा अपने कुल का उत्थान करना है और एक परंपरा बनाए रखनी है, तो जाओ गुरुकुल में और गुरुओं के चरण कमलों में वहां जाकर के ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध करो और अपने ब्राह्मणत्व को प्राप्त करो। ब्राह्मणत्व कोई मुफ्त में नहीं मिलता है, बड़े पौरुष से मिलता है। कहो बैंक की सर्विस कैसे मिलती है? बचपन से ही जब पौरुष करते हैं तब बैंक की सर्विस मिलती है। कलेक्टर कैसे बनते हैं, एसपी कैसे बनते हैं, जज कैसे बनते हैं, वकील कैसे बनते हैं तो बिना परिश्रम के ही आप ब्राह्मण बन गए कि साहब जन्म ले लिया ब्राह्मण परिवार में तो हम ब्राह्मण हो गए। वेद ऐसा नहीं कहता। वेद में भी कहा है, जाओ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऋषियों की सेवा करो, वहां से अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कारों को प्राप्त करो और उसके मुताबिक अपने स्वरूप को जानो और अपने स्वरूप में जागो, अपने स्वरूप में जागो। तो इस प्रकार से बेटा हमारे यहाँ, हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हुआ। जितने भी ब्राह्मण हुए हैं वो सब ब्रह्म को जानने के बाद ही ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है और जो ब्रह्म ही हो जाता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो जो ब्राह्मणत्व मिलता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वो माता पिता से नहीं मिलता, वो गुरु से मिलता है। माता पिता से नहीं मिलता ब्राह्मणत्व, वो गुरु से मिलता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वो शरीर को जन्म देते हैं। किसको देते हैं? शरीर को जन्म देते हैं। और जो ब्रह्म के जो संस्कार हैं, ब्रह्म विद्या के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का जन्म गुरु देते हैं उस बच्चे के अंदर। और जब ब्रह्मत्व के संस्कार का जन्म गुरु देते हैं तब उसको ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। बेटा हमारे यहाँ सदा से ही ब्राह्मण होते आए हैं। क्या कहा? सदा से ही ब्राह्मण होते आए हैं। इसका मतलब अपने पौरुष से, इसका मतलब गुरु शरणागति से, इसका मतलब गुरुकुल में वास करके, इसका अर्थ गुरुजनों की सेवा करके, गुरुओं के चरण कमलों में रहकर वहां वास करके हम ब्राह्मण होते आए। उनसे यह ब्रह्म विद्या का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण होते आए हैं। तो बेटा अपने कुल में कभी कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण सभी होते आए हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हुआ। तो यह सूत्र कहता है, शूद्र की भांति, चंडाल की भांति यदि आप शरीरों से, अरे राम राम राम, जिस शरीर को अपने को शरीर मिला है, यह शरीर भी मल का भांडा है।
माता पित्रोर्मलोद्भूतम मल मांसमयम बपू। हे राम जी, यह शरीर माता के और पिता के मल से बना हुआ है और यह मलमय ही है, इसलिए त्यज्यता मल भांडवत। राम जी, इस शरीर का त्याग करो। आदत हमारी खराब है, हम इस शरीर से भी प्रीति करते हैं और जो सामने शरीर होता है हम उससे भी प्रीति करते हैं। किससे प्रीति करते हैं? बताओ। चाहे बच्चा हो, बालक है, माँ हाथ में उठाई रहेगी, गोद में उठाई रहेगी, उसको मुंह को चूमेगी, माथे को चूमेगी, प्यार करेगी। किससे? मल के भाणे से। और बेटा भी प्यार करेगा तो किससे? माँ से, मल के भाणे से। पति पत्नी से प्यार करेगा मल के भाणे से, पत्नी पति से प्यार करेगी मल के भाणे से। मुझे क्षमा करते रहना, मैं बहुत खरी खरी बात कह रहा हूं, लेकिन बात एकदम सटीक है। तो यह जो प्रीति है, उद्दालक ऋषि कहते हैं, ये मल के भाणों की प्रीति है। और ये मल के भाणे जो है, मल के भाणों को ही जन्म देते हैं, दे सकते हैं। ये कभी ब्राह्मण को जन्म नहीं दे सकते। मेरी बात को समझना, ये मल के भाणों को ही जन्म दे सकते हैं, ये कभी ब्राह्मणत्व को जन्म नहीं दे सकते। इसलिए हे तात, हे पुत्र, इस मल के भाणों को त्यागो। इधर महर्षि रघुराम जी से कहते हैं त्यज्यता मल भांडवत। इस शरीर को मल के, ये शरीर है, चाहे सामने शरीर है, कोई भी शरीर है, ये मल का भाणा त्याग करके और मल के भाणे की तरह त्याग दो। वैसे त्यागने की जरूरत नहीं, त्याग हो जाता है। कैसे त्याग हो जाता है? जैसे कोई भंगिन जा रही हो मल का भाणा सिर पर रखकर, और आपको ये ज्ञान हो जाता है कि इसके सिर पर मल का भाणा है, तो आपके पीछे से आ रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे, और जब ये पता चले इसके पास मल का भाणा है, तो बताओ पीछे चल जाओगे क्या दूर होट करके अलग से होकर पास करोगे? अपने आप। किसी कहने की जरूरत है? कहने की जरूरत है नहीं है ना। सिर्फ पता चल जाए, सिर्फ इसका बोध हो जाए ये मल का भाणा है इसके ऊपर, तो ये भी पता चल जाता है कि ये भंगिन है, ये चांडाल शूद्र है, पता चल जाता है क्योंकि मल का भाणा है। तो इसी प्रकार जो मल के भाणों को अपने सिर में ढोते हैं, दिमाग में भरे रहते हैं, और इस दिमाग से, मन से, मस्तिष्क से मल के भाणों से प्रीति करते रहते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं, तो ये मल के भाणे हैं, दूर से ही हट जाओ एक तरफ। त्यज्यता मल भांडवत। और अपने आत्म स्वरूप को जानकर, राम जी, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर आप अपने आप में आनंद का अनुभव करो, प्रेम का अनुभव करो, रस का अनुभव करो। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांसमयम बभू त्यक्त्वा चंडाली बद्दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, सतगुरुओं की चरणों में बैठकर और आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप को, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तन तो किसी का दिया हुआ है। अब जिसको दिया हुआ है उसके लिए राम जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वह शरीर आपको भी बड़े भाग्य से मिला है, और यह मिला है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ये मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो हे राम जी, आप अपने स्वरूप को जानो, ब्रह्म स्वरूप को जानो, यही आपका आनंद स्वरूप है, यही आपका प्रेम स्वरूप है, यही आपका शाश्वत स्वच्छ सुख स्वरूप है, यही आपका शाश्वत आनंद स्वरूप है। और इस स्वरूप को जानकर आप कृतार्थ हो जाओ, कृति भव, आप कृतार्थ हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मस्त हो जाओ। तो इन शब्दों के साथ साथ आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से यहाँ तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में श्री भागवती भगीरथी गंगा के किनारे बैठकर यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश
महर्षि रैक्व के द्वारा राम जी ने सुना, तो यह रैक्व राम संवाद आपको श्रवण करने के लिए मिला। यह बड़ा पुण्यमय है, बड़ा आनंदमय है और आपका जीवन भी सफल हुआ। ऐसे पवित्र स्थान में बैठकर आपने इस भगवत चर्चा को, ब्रह्म विद्या को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, मानो साक्षात ब्रह्म का ही श्रवण किया है आपने। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए इस महाकुंभ में, जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ क्षेत्र में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं आप सभी के प्रति। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।